बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब सबूत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ अहमद चौधरी। पाकिस्तान में तमाम प्राइवेट और सरकारी इदारों में अगर देखा जाए तो किसी न किसी सतह पे करप्शन का बाज़ार लाजमी गर्म है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है ऐसे ऐसे करप्शन के तरीक़ाकार में भी तरक्की आई है। बहुत सारे इदारों में करप्शन के नए नए ऐसे तरीके ईजाद किए गए हैं जो बज़ाहिर ये लगता है कि ये करप्शन नहीं हो रही, उनको ऐसे सिस्टम से लीगलाइज़ किया गया है कि बज़ाहिर आम आदमी को या इवन के बहुत पढ़े लिखे आदमी को भी ये लगता है कि ये करप्शन नहीं हो रही। हम अपने प्रोग्राम बेनकाब सबूत के साथ में हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम किरदार जो पाकिस्तान में तमाम सरकारी इदारों में और प्राइवेट इदारों में बैठे हुए करप्शन कर रहे हैं उनको बेनकाब भी किया जाए, क्योंकि जब करप्शन होती है तो इसका नुकसान मुल्क को होता है। आज हम पाकिस्तान के तमाम सियासी जितने भी इदारे हैं, हुकूमत है, हम पूरी दुनिया में कर्ज़े मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। और ये भीख क्यों मांगनी पड़ रही है हमें? क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन इतनी ज़्यादा हो रही है कि पाकिस्तान का बहुत सारा रेवेन्यू पैसा करप्शन में चला जाता है। एग्जैक्टली इस्लामाबाद के जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, आज हम स्पेशली बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस पे और ख़ासकर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस वो अदारा है जो पूरे पाकिस्तान में ट्रैफिक पुलिस में मॉडल समझा जाता है। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ही अच्छा काम कर रही है। बट इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के अंदर बहुत सारे ऐसे काम भी हो रहे हैं, ऐसी जगहों पे करप्शन भी हो रही है जिसका आवाम तक पहुंचना और जिसको एक्सपोज करना वो भी लाजमी है। नो डाउट इस्लामाबाद पुलिस जैसे बहुत अच्छा काम भी कर रही है, वहाँ इस्लामाबाद पुलिस में भी कुछ ऐसी टेक्निक से, कुछ ऐसे तरीक़ों को लीगलाइज़ किया हुआ है कि जिससे करप्शन हो रही है बट देखने में करप्शन नहीं लगती। वो सारी चीज़ें, वो सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे और एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जनाब मुस्तफ़ा तनवीर साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका व्यू पॉइंट भी लेंगे कि वो जो सारी चीज़ें मैं आज पब्लिक के सामने रखूँगा उस पर उनका व्यू भी लेंगे कि वो क्या कर रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस को बेहतर करने के लिए। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये इस्लामाबाद का एरिया है, पुलिस लाइन का एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया है, जितनी भी हैवी ट्रैफिक यहाँ से जाती है और एक बड़ी सतह पे यहाँ अक्सर हम देखते हैं कि अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये पीछे बैक पे भी और इस तरफ भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े होते हैं और अक्सर यहाँ हैवी गाड़ियों को खड़ा करके उनको चलान किया जाता है और बहुत ज़्यादा चलान इस एरिया में किए जाते हैं। वो इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों ज़्यादा चलान किए जाते हैं और पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ ट्रैफिक पुलिस अक्सर हमें नज़र नहीं आती, जहाँ आम पब्लिक या जो प्राइवेट पब्लिक है वो जाती है, वो गाड़ियाँ होती हैं। बट जो इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारी जो अवामी मकामात है जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वहाँ ट्रैफिक पुलिस अक्सर नज़र आती है और चलान करते हुए नज़र भी आती है। हम आज सारा कुछ दिखाएंगे कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस चलान क्यों करती है, इसका इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को क्या फ़ायदा है, आवाम को क्या नुकसान है और क्या ये सारे जो चीज़ें इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस कर रही है, पाकिस्तान ट्रैफिक पुलिस कर रही है, क्या इसके बाद क्राइम में कमी आई है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आज हम आपको सबूत के साथ दिखाएँगे। से कोई हादसा हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? हम इधर मौजूद होते हैं ना, हादसा नहीं होने देते, क्यों ही रश बनता है तो फिर इसको क्लियर करते हैं। तो फिर कसूर किसका है? हुआ तो इस तरह नहीं समझ, इसको सब पीछे कर लेना। ये और हज़ारा मोटर वो दोनों पर बहुत चालाना होते हैं। हम लोग जो गैर मुनासिब जो चालाना है इनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। 300-400 का चालान करके छोड़ देते हैं कि अगर आप एक सड़क के ऊपर खड़े हैं जहाँ पे 140-150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी आ रही है तो वो किसी गोली से कम नहीं है। तो हर ट्रिप में 2-3 दफ़ा होता है। गरीब बंदे का ये रास्ता नहीं है सर। बता दें क्यों कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप इधर बात करना नहीं चाह रहा। बाइक छोड़ने का क्या मतलब हुआ? बता दिए गलती होगी या बस कैमरा गलती होगी। क्यों हाथ लगा रहे हो? ये देखें जी, ये बदतमीजी हो रही है। ये जो गाड़ी वाले बदतमीजी कर रहे हैं, अभी इनको नोट कर लें, अभी हम इनके खिलाफ FIR करवाते हैं। आउटसीटेड लोग करते हैं, वो बदतमीजी भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। हमें छोड़कर आपके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी, जबकि आपका ये मसला तो नहीं है, मसला तो हमारा है जी। अभी मैं एक सड़क पे मौजूद है, इस्लामाबाद का एक जोन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ये इशारा इस टाइम बंद है मगर गाड़ियाँ जा रही हैं, तीनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, किसी कोई भी यहाँ केयर नहीं कर रहा। और ट्रैफिक पुलिस वाला आप देख रहे हैं कि मेरे सामने वो बैठा हुआ सुकून से गप्पे लगा रहा है, फ़ोन पे बात हो रही है। बट यहाँ
अशारा बंद होने के बावजूद किसी से बात नहीं की जा रही और लगातार ये देखें कि अशारा चारों तरफ से बंद है बट उसके बावजूद गाड़ियाँ जा रही हैं। इसको हम क्या कहें, करप्शन तो नहीं कह सकते बट ये है कि लापरवाही कह सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार के होते हुए चारों तरफ से ट्रैफिक आती है और यही ट्रैफिक और यही वजह बनती है हादसात की। और जब चलान करने होते हैं तो उस प्रॉपर उस टाइम पे हम चलान कर देते हैं जब हमने अपने चलान पूरे करने होते हैं। अभी इनसे बात भी करेंगे कि ये इस पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? ठीक है। ये आप यहाँ खड़े हैं और उसके बावजूद ट्रैफिक चल रही है, वजह क्या है कि तीनों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, इसकी वजह क्या है? इस तरह है ना, ये किया हुआ है, रश कम है, आज छुट्टी है, जिस वजह से इसको मैनुअल किया हुआ है, चल रही है। छुट्टी के दिन मैनुअल कर देते हैं तो कोई यहाँ हादसा नहीं होता अगर ऐसे, क्योंकि आम हालत में यहाँ इशारा होता है और जब आज गाड़ियाँ ऐसे जा रही हैं चारों तरफ से आ रही हैं तो क्या ये परमिशन होती है आपको डिपार्टमेंट की तरफ से या आप खुद करते हैं? ये छुट्टी वाले दिन रश बहुत कम होता है तो उसमें हम मैनुअल ऐसे चला देते हैं, वार्निंग पे चलता रहता है। अगर इससे कोई हादसा हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? हम इधर मौजूद होते हैं ना, हादसा नहीं होने देते, क्यों ही रश बनता है तो फिर इसको क्लियर करते हैं। सर आप बैठे हुए हैं यहाँ, गाड़ी वहाँ से एक आएगी, एक इधर से चली जाती है, उस टाइम आप कैसे रोकेंगे? जब गाड़ी एक दूसरे से टकरा जाएंगी तो कैसे रोका जा सकेगा इसको? नहीं, वो गाड़ियाँ तो ये राउंड अबाउट बना हुआ है ना, तो इस राउंड अबाउट से अपने अपने वे पे चलती रहती हैं गाड़ियाँ। राउंड अबाउट में भी तो ये देखें इतना बड़ा खड्डा है कि यहाँ तो ऑलरेडी वैसे भी अगर दोनों तरफ से आ जाए ट्रैफिक तो ये काम हो जाएगा गाड़ी का। भरा हुआ है इन्होंने, खड्डा भरा हुआ है, ये तो क्लियर है, थोड़ा सा ऊपर से बना हुआ है, बहरहाल ठीक है। क्या आपको ये डिपार्टमेंट की तरफ से ये होता है कि आप किसी भी इशारे को किसी टाइम भी खोल सकते हैं या अलो कर सकते हैं, या रश क्लियर हो, रश ना हो तो फिर इसको हम मैनुअल कर देते हैं, जब रश होता है तो फिर इसको ध्यान कर देते हैं इशारे। तो ये बताएं कि ये जो चलान होते हैं किस बेस पे आप चलान करते हैं, कौन कौन सी किस चलान किस बेस पे होते हैं? यहाँ चलान तो ट्रैफिक की हर वायलेशन पे होते हैं ना, जो भी वो कानून में होती है वायलेशन, उस पर चलान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये इशारा अभी आपने मैनुअल किया हुआ खुला हुआ है, अब क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक जा रही है, आगे किसी इशारे को जब वही समझ के कि शायद ये भी खुला हो, कोई अगर उसको बाईपास करेगा तो उसको चलान हो जाएगा, तो फिर कसूर किसका है? खुला हुआ तो इस तरह नहीं समझ, इसको सब पीछे कर लेना, वो सामने वार्निंग का इशारा चल रहा है ना, वो रेड तो ग्रीन इस तरह वो आपस में करते रहते हैं। इतना टाइम लगा के कर रहा है कि शायद अगर कोई स्पीड से गाड़ी आए तो वो तो गुजर जाएगी। नहीं, दूर से पता चलता है ना, ये ग्रीन येलो रिफ्लेक्टिंग कर रहा है। तो मुझे बताएं कि आप डेली डिफरेंट जगहों पे ड्यूटी होती है, कितना आपको अलो होता है कि एक दिन में आप कितने चलान करते हैं? हमें तो ये चलान की कोई तादाद तो नहीं अलाउ होती, ना कोई बताई जाती है, पर जितने भी ये हो जाते हैं, कोई वायलेशन नज़र आती है उस पर हम चालान करते रहते हैं। कोई होती है आपकी कोई टारगेट कि आपने इतने चलान कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं, या कि जितने भी कर लें कोई इशू नहीं? कोई नहीं होता। अक्सर हम देखते हैं कि सुबह के टाइम यहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, उसके बाद नहीं होती, इसकी वजह क्या होती है? ट्रैफिक पुलिस तो खैर हर वक्त होती है, अभी नज़र आ रही है ना आपको, तो सुबह टाइम रश होता है, बिल्कुल चौकों में होते हैं, फिर साइडों पे काम कर रहे होते हैं। ये शौकत साहब से जो बात कर रहे थे, और ये कुछ ऐसे तरीके हैं, डेफिनेटली शायद हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनको ये चीज़ कही जा रही हो, क्योंकि अभी ये इशारा है बट इन्होंने अभी इसको मैनुअल किया हुआ है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं। ये कुछ ऐसी लापरवाही, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में और पाकिस्तान ट्रैफिक पुलिस में शायद इन चीज़ों को मज़ीद ठीक करने की ज़रूरत है। अभी कुछ और चीज़ें भी हम आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि करप्शन किस लेवल की हो रही है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में और किस तरह उसको इन्होंने लीगलाइज़ किया हुआ है, वो भी बताएंगे आपको। से कोई हादसा हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? हम इधर मौजूद होते हैं ना, हादसा नहीं होने देते, क्यों ही रश बनता है तो फिर इसको क्लियर करते हैं। तो फिर कसूर किसका है? खुला हुआ तो इस तरह नहीं समझ, इसको सब पीछे कर लेना। ये और हज़ारा मोटर वो दोनों पे बहुत चालाना होते हैं हम लोग, जो गैर मुनासिब जो चालाने हैं इनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। 300-400 का चालान करके छोड़ देते हैं। ये जो हैवी ट्रैफिक है उसके ड्राइवर हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में जब भी ये इंटर होते हैं तो आईजेपी रोड है, नहायत ही खस्ता हाल है, वो बंद भी रही है, और जब इस तरफ ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक यहाँ आती है तो यहाँ इनको चलान आते हैं। कितनी परेशानी का सामना रहता है इनको चलान की वजह से, क्या हर वक्त चलान होता है, कभी कभार होता है, क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। भजन, ये आईजीपी रोड बंद होने की वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस पर रोड खड्डे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है।
इतनी बड़ी गाड़ी लेकर हम उस रोड पर हमारे लिए मुनासिब नहीं होता। इधर से चलते हैं तो चलाने होते हैं, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में हैवी गाड़ियों को जाने की इजाज़त होती है या नहीं? ये अल्लाह पता चल, लेकिन इजाज़त है तो तभी बड़ी गाड़ियाँ जाती है ना, दुनिया भर की गाड़ियाँ। हमारे पास सरकार का नंबर प्लेट लगा के फिर भी चालान हमें देना पड़ता है। आपका हर रोज़ चालान होता है या कभी कभार होता है? हर रोज़ होता है, जब भी इधर से जाते हैं चालान होते, कन्फर्म होता है। ये और हज़ारा मोटर वो दोनों पे बहुत चालान होते हैं हम लोग को। नहीं, जब आप इस्लामाबाद से इंटर होते हैं, क्योंकि टूल प्लाजा तो आप देते होंगे, मगर जब इस्लामाबाद के लोकल एरियाज में अंदर इंटर होते हैं, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ भी आपका चालान होता है दोबारा? यहाँ भी चालान होता है, 400 रुपये का हमें चालान। इधर से जैसे ही पुलिस लाइन से पीछे बैठे होते हैं बंदे, वो 400 रुपये का चालान। आपने पूछा है कि वो ये चालान क्यों करते हैं? वो सुनने को तैयार ही नहीं, किधर ड्राइवर की बात वो सुनेंगे जी। अब चालान करने के बाद वो आपको गुजरने देते हैं वहाँ से? गुजरने देते हैं, चालान लेने के बाद गुजरने जाते हैं, कभी कभार वापस कराते हैं, चालान कराने के बाद कभी कभार जाने भी देते हैं, शायद नादर कभी वापस भी कराते हैं। सारी गाड़ियों को जाने देते हैं चालान करने के बाद, या आप कहते हैं कि अक्सर रोक देते हैं? अक्सर गाड़ियों को जाने देते हैं चालान के बाद, अक्सर चालान के बाद जाने देते हैं जी उनको। आप कोई अपना पैगाम पहुंचाना चाहें इस हवाले से, जो जहाँ जहाँ आपको चालान होता है, जहाँ जहाँ परेशानी का सामना होता है? गुजारिश है कि हमारे ये चालान जो है गैर मुनासिब जो चालान हैं, इनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हैवी गाड़ी बहुत दूर दूर से आते हैं, थके हुए होते हैं, ड्राइवरों को बड़े परेशानी का होता है। इसके लिए प्लीज़ नज़रसानी की जाए। चालान आप देते हैं ट्रैफिक को, क्या ये जो एंड कस्टमर है जिसका सामान आपके लेके जा देते हैं उसके खाते में डालते हैं या आप अपनी जेब से देते हैं? नहीं, जेब से नहीं देते, ये सरकार की गाड़ी है जी, हमारे सरकार में जमा होता है चालान, लेकिन गलत है जी, ये नहीं होना चाहिए इतना। अगर प्राइवेट और डेफिनेटली प्राइवेट लोगों से भी लेंगे, जेब से देंगे, अक्सर ड्राइवर जेब से देते हैं जी। हमारे साथ ये जो हैवी ट्रैफिक के जितने भी ड्राइवर हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करें कि जब भी इस्लामाबाद में एंटर होते हैं क्या इनको भी परेशानी का सामना रहता है या नहीं। जब आप इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एरिया इसमें जब आप पूरी गाड़ी लोड होती है तो उस वक्त ट्रैफिक पुलिस आपको तंग करती है, कहीं चालान होता है कभी या नहीं? 300-400 का चालान करके छोड़ देते हैं। 300-400 का चालान करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। और बाकी जब आप इंटर होते हैं जैसे मोटरवे से, तो वहाँ टूल प्लाजा भी आप देते हैं? जी जी, टोल प्लाजा देते हैं, बाकी पुलिस वाले ठीक हैं, सही हैं। आपने कभी इनसे पूछा नहीं है कि ये 400 का चालान क्यों करते हैं? वो तो हर जगह का होता है सर, लोड गाड़ी का कहते हैं, ये खुली गाड़ी कोई भी है उसका चालान होता है 400-500 का, इतना करते हैं। बाकी ठीक है निज़ाम पुलिस वाले। 500 लेते हैं और फिर गुजरने देते हैं, कुछ भी नहीं कहते? कुछ भी नहीं कहते, 400 रुपये का चालान करते हैं, बस फिर जाने देते हैं। आपका भी यही है सर? आपकी गाड़ी पे भी यही होता है? जी जी, यही है सेम, एक ही गाड़ी चलाते हैं दोनों। अच्छा, जब भी आते हैं 500 का चालान हो जाता है, 400 का हो जाता कभी हम अक्सर नहीं होता है, है? अच्छा, कभी रोक लेते हैं, कर देते हैं, कभी निकल भी जाते हैं। जब करते हैं तो आपने पूछा नहीं है कि ये चालान आप क्यों करते हैं? अगर कल आपका नहीं किया और आज हो गया तो कभी आपने पूछा नहीं कि कल नहीं किया था आज क्यों किया? नहीं, ये बात तो नहीं पूछती, उनकी मर्जी की बात है। क्या कहते हैं वो चालान करने के टाइम, क्या कहते हैं आपसे? कुछ भी नहीं, लोड गाड़ी है भाई, चालान करते हैं बस छोड़ देते हैं। आपका भी यही है कि जब यहाँ से जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में लोड करके तो चालान होता है आपका? हाँ, चालान होते ना। कभी पूछा नहीं है आपने कि क्यों करते हैं चालान, किस वजह से? वो ओवरलोड है करके बहाने बना के बस चालान करते हैं ना, इसका फटा है, वो पीछे बाड़ी नहीं है तो इसलिए वो ओवरलोड समझ के। आपने कभी किसी को शिकायत की हो किसी ऑफिस में जाके कि हमें गैर कानूनी तौर पे चालान होता है? हमने किसी को भी नहीं किया, अपने इदारे में बताया तो ये भी खामोश है, तो वो तो करते रहते, बस हम बर्दाश्त करके देते और क्या करें। आप दे देते हैं और फिर गाड़ी गुजार देते हैं? हाँ, यही है। तो ये हर रोज़ आपके साथ यही होता रोज़ होता है, हर ट्रिप में 2-3 दफ़ा होता है, रोज़ के बाद नहीं, एक दिन में 2 भी होते हैं। है? अच्छा, जितनी दफ़ा आप गुजरेंगे उतनी दफ़ा आपका होगा? नहीं, वो तो है, लेकिन अभी मिसाल तौर इधर से तरनौल में गया तो चालान है, तरनौल से आगे जाओ तो फिर टिक्सले में करते हैं 200, 250, 300 का इसी तरह चालान हो जाता है। ये पूरा दिन आप जहाँ जहाँ जाते हैं देते रहते हैं चालान? 2 दफ़ा 3 दफ़ा ऐसे चालान हो जाते हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जितनी भी हैवी गाड़ियाँ जहाँ जहाँ इंटर होती हैं, और ये जैसे ये भाई कह रहे हैं कि हर जगह पे हमें 400-500 का चालान देना पड़ता है, और ख़ासकर जो इस्लामाबाद में इंटर होते हैं तो यहाँ भी ये 500 का चालान देने के बाद इंटर हो जाते हैं। मेरा क्वेश्चन फिर भी वही है कि क्या अगर ये गैर कानूनी है यहाँ से इन गाड़ियों का गुजरना, तो फिर चालान करने के बाद क्यों गुजरने दिया जाता है? चालान भी किया जाए, उनको रोका भी जाए, बट क्योंकि यही वो चीज़ है, इसी सतह पे करप्शन हो रही है। ये जो सामान लेके जा रहे होते हैं, जितनी भी हैवी गाड़ियाँ हैं, ये किसके लिए लेके जा रहे होते हैं? ये पब्लिक के लिए लेके जा रहे थे, आम सामान है। इसी वजह से सामान की जितनी भी कॉस्ट है वो महंगी हो रही होती है। बेशक पाकिस्तान में महंगाई है, मगर महंगाई इस वजह से भी होती है। हमें पता नहीं होता कि किस वजह से महंगाई हो रही होती है, बट ये सारे तरीके, ये जितने भी करप्शन के तरीक़ाकार हैं, इनसे महंगाई हो रही होती है। क्योंकि जब एक गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह 20, 30, 40, 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए अगर 10 जगहों पे उसको चालान करना पड़ेगा, तो जो उसके अंदर सामान है, जो आम पब्लिक का सामान है, उसकी कास्ट बढ़ेगी। क्योंकि कभी भी ड्राइवर ने या जो गाड़ी का मालिक है उसने अपनी जेब से नहीं देना, जो भी चालान होगा, जो भी कास्ट होगी, वो तो उस कास्ट को डिवाइड करेगा और पीछे वाले से लेगा। तो
अफेक्ट किस पे पड़ेगा? एंड यूज़र पे पड़ेगा। यही वो करप्शन के तरीक़ाकार हैं हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। अभी हम कुछ और जगहों पे भी जाएंगे और भी बताएंगे कि क्या क्या तरीके हैं करप्शन करने के। तो क्यों बहस हो रही है, क्या वजह है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आप खड़े हैं, वो गलत नहीं कर रहे। सर मैंने भी उनको ये नहीं कहा, उन्होंने जिस तरह मेरे साथ टोन पे बात की है, आप उनसे वो पूछे ना। इस टोन में बात किया, क्या कहा? हम उनसे भी पूछेंगे क्या कहा उन्होंने। जो उन्होंने कहा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हो, मैंने कहा ठीक है। वो आगे से कहते हैं जी गरीब बंदों को मार देना चाहिए क्योंकि वो गरीब है, आप गाड़ी है। इनका किस तरह की टोन है बात करने की? तो आप पीछे खड़े हो जाते हैं ना, आपका तो कसूर भी है। वो कहे ठीक है मेरी गलती है, मैं चलान करा रहा हूँ, हर चीज़ है। इनकी टोन किस तरीके की है? कॉपी है ना, कॉपी है ना लाइसेंस से मैं चलान किस चीज़ पे दूँ? ये फिर सिर्फ यही है, इसके साथ लेडीज़ है। मैं अभी गाड़ी खाली करवा के अगर इस गाड़ी को मैं बंद करवा दूँ तो फिर लेडीज़ किधर जाएगी? हमें तो इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है ना। लाइसेंस आपका किधर है? लाइसेंस आपको मिल रहा है? कहाँ मिला है लाइसेंस, कहाँ है आपका? सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि आप ये गरीब बंदे का रास्ता है, आप इसको खाली छोड़ें। इससे ज़्यादा मैंने कोई बात नहीं की। अगर ये बता दें इससे इजाफी कोई मैंने बात कि बदतमीजी की है, कोई बदतमीजी। अगर ये लफ्ज़ बदतमीजी में आता है तो बेशक आप इस पर, अगर गरीब बंदे का ये रास्ता नहीं है सर, बता दें क्यों कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये देखें जी, ये जा रहे हैं क्योंकि जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस अच्छा काम कर रही है वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी थी और ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ उनकी बदतमीज़ी कर रहे हैं जैसे उनका कहना है, और मेरे सामने भी उनका एटीट्यूड ऐसा था कि वो कुछ कर रहे हैं। देखें अभी वो ट्रैफिक पुलिस वाले को उधर लेके गए। और ये भी चीज़ें हमने देखनी है कि जहाँ ट्रैफिक पुलिस में अच्छे काम हो रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ चालान जो ऐसे हैं जो लाजमी है। क्योंकि हमेशा हम ये देखने में ये आता है कि हमारी पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक रूल को फॉलो करना शायद वो अपना उस हक समझते हैं। तो ये भी लाजमी है कि पब्लिक को भी चाहिए कि वो रूल को फॉलो करे, क्योंकि जब पब्लिक रूल को फॉलो नहीं करेगी तो कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएगी हुकूमत और ये जो ट्रैफिक पुलिस है? क्योंकि जब तक पब्लिक ऑटोमेटिकली रूल को फॉलो नहीं करेगी तब तक शायद रूल को फॉलो कराना मुश्किल है। हम इतनी फोर्स कहाँ से लाएंगे? जी सर, ये बता दें कि आपका किस बेस पे चलान हो रहा था, क्या वजह है? सर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े होने की वजह से हो रहा था। अच्छा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग सर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता नहीं है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग? अपनी गलती मान ली है, क्या हो गया? वो आप क्योंकि इधर क्या बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है भाई ये तरीका क्या आपसे पूछ, आप बता आपसे बात नहीं करना चाह रहा। आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे? नहीं करना चाह रहा, आपने रूल को फॉलो नहीं किया। दूसरा बात सर मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा। क्या वजह, क्यों नहीं करना चाह रहे? हम आपसे यही तू यार, हम यही पूछ रहे हैं, बात करना नहीं चाह रहा। बाइक छोड़ने का क्या मतलब हुआ? बता दिए गलती होगी, बस कैमरा गलती होगी। क्यों हाथ लगा रहे हो? ये देखें जी, ये बदतमीजी हो रही है। ये जो गाड़ी वाले हैं बदतमीजी कर रहे हैं, अभी इनको नोट कर लें, अभी हम इनके खिलाफ FIR करवाते हैं क्योंकि ये बदतमीजी कर रहे हैं। हमारा हक है कि हम दिखाएं जो अच्छा काम हो रहा है, जो बुरा हो रहा है वो भी दिखाएं। इनका ये बदतमीजी कर रहे हैं। अभी ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ भी बदतमीजी की है और अभी मेरे कैमरामैन से उन्होंने कैमरा छीनने की कोशिश की है। हम अभी इनका डेटा लेंगे ट्रैफिक पुलिस वाले से और हम इसकी FIR इंशाल्लाह दर्ज कराएंगे, क्योंकि अगर हम इनके लिए अगर बुरा करते हैं कि अगर ये काम नहीं करते तो इनको हम अगर एक्सपोज करते हैं तो क्या पब्लिक का हक नहीं है कि वो जो गलत कर रहे हैं उसको एडमिट करें कि क्यों गलत कर रहे हैं? ये सवाल पूछना भी गलत है कि देखें कि किस तरह का एटीट्यूड है हमारी आवाम का भी, कौम का भी। अगर इस तरह के एटीट्यूड से आप पब्लिक में ये एटीट्यूड दिखाएंगे तो कैसे रूल को फॉलो करेंगे? और ये वो वाले लोग हैं, ये वो पाकिस्तान की, हम ये कह सकते हैं कि ये जाहिल एलीट है जो रूल को जब फॉलो कराने की बात की जाए या सवाल किया जाए उनसे तो वो ऐसे आदमी से लड़ना शुरू हो जाते हैं, झगड़ना शुरू हो जाते हैं। कैमरे के सामने इनका ये एटीट्यूड है। अगर आप देखें कि कैमरा अगर यहाँ मेरे सामने ना होता तो शायद ये क्या सलूक करते आपसे, और ये कैमरे के सामने ये कर रहे हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे एक गाड़ी खड़ी थी जिसका चलान कर रहे थे और इतने बुरे तरीके से वो बदतमीज़ी कर रहा था इनसे भी। और जब हमने जानने की कोशिश की कि ये क्यों हो रहा है और किसकी गलती है तो हम पे दावा बोल दिया। ये हमारी पब्लिक है, क्योंकि जब तक पब्लिक रूल्स को फॉलो नहीं करेगी शायद इन रूल्स को फॉलो कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी फोर्स के लिए। इनसे पूछेंगे कि किस तरह के वाक़यात दिन में कितनी दफ़ा इनके साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हम आज पूरा दिन प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने ये भी दिखाया है कि जहां आप कोताहियाँ कर रहे हैं हम पीछे वो भी दिखा के आए जो इस तरह की पब्लिक कोताही करती है। जो अभी एक जिसने हम पे भी दावा बोल दिया था, इस तरह के वाक़यात दिन में कितनी दफ़ा होते हैं और क्या आपके साथ होते हैं या कभी कभार होता है? सर, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो ये लाइन है पैदल गुजरने वालों का रास्ता है, इसे क्लियर किया जाए। इससे पहले स्टॉप लेन होती है, वहाँ से गाड़ियों को रोका जाए और लोगों को भी चाहिए रुकें। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस पर काम कोन्स भी लगी हुई हैं, हम 100% से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं।
लेकिन कई लोग जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो तो तकरीबन 90% लोग कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन जो आउट सिटी लोग आते हैं वो बदतमीज़ी भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। ये अभी भी आपने माहौल देखा है सारा। तो कोशिश हम करते हैं कि जो जिनको नहीं पता उनको हम एजुकेट कर देते हैं। जो इस्लामाबाद या रावलपिंडी के शहरी हैं उनको हर सूरत में हम चालान भी इशू करते हैं, और जिनको अवेयरनेस है उनको हर सूरत में हम चालान इशू करते हैं। अच्छा, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है और ये दिन में कितनी दफ़ा आपके साथ होता है? कभी कभार होता है या अक्सर होता है? ये आउट सिटी से जो लोग आते हैं ना, उनको इस बारे में कोई मालूमात नहीं है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग कोई है, वायलेशन है, तो इसलिए उनको पता नहीं होता। जब उनको बताया जाता है तो वो मालूमात भी उनको नहीं होती इस बारे में, तो इसलिए ये झगड़ा हमारा होता रहता है। लेकिन आज तो ज़्यादा ही कुछ हो गया कि वो हमें छोड़कर आपके साथ बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी, जबकि आपका ये मसला तो नहीं है, मसला तो हमारा है। लेकिन ये है कि वो बंदे ज़्यादा जोश में थे, तो इसलिए हमने तो उसको यही बताया है कि ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ये सिर्फ पैदल चलने वालों का रास्ता है। तो वो उधर से जलना शुरू हो गया। मैंने उससे लाइसेंस पूछा है तो उसके ना कहा मेरे पास ना लाइसेंस है। मैंने फिर पूछा कि गाड़ी की बुक कहता है वो मेरे पास नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि गाड़ी साइड पे लगाएं, तो वो कहता है मैं साइड पे नहीं लगाता। साथ ही आप आ गए तो आपको उन्होंने कहा कि कैमरा साइड पे करो, नहीं तो हम यूँ कर देंगे वहाँ कर देंगे। इस तरह फिर वो उसने बदतमीज़ी शुरू कर दी, आपको पकड़ लिया। हाँ, क्या इस्लामाबाद के थे या आउटसाइड इस्लामाबाद थे? अभी इनका हम डेटा ले भी लेंगे आपसे, आप भी बता दें। आप उनके लाइसेंस से पता चल जाएगा। अभी वो साहब चलान कर रहे हैं, लाइसेंस अगर तो इस्लामाबाद का है या आईडी कार्ड का एड्रेस इस्लामाबाद का है तो फिर तो शायद इस्लामाबाद के होंगे। अभी वो कार्रवाई मुकम्मल होने पे पता चलेगा। वो सामने साहब हमारे कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको इंस्ट्रक्शन क्या होती है? एक दिन में आप कितने चलान कर सकते हैं? क्या इसकी कोई स्पेसिफिक तादाद होती है या आप जितने भी चलान करें कर सकते हैं? नहीं, इसकी तादाद तो नहीं होती। ये तो वायलेशन का हिसाब होता है कि जितनी वायलेशन ज़्यादा होगी उतने चलान हम ज़्यादा करेंगे। अगर वायलेशन कम होगी, जैसे अभी हमारा रेड जोन एरिया है, उसमें तो फिर वो लोग वायलेशन बहुत कम करते हैं। ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम हैं और इस्लामाबाद के रहशी हैं, उनको पता है। जो सिटी से थोड़ा सा आउट पॉइंट हैं उधर वायलेशन ज़्यादा होती है। उन पॉइंटों पे वायलेशन ज़्यादा होती है, तो फिर इस वजह से चलान भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि डे बाई डे जैसे ही आप चलान करते हैं तो क्या वायलेशन कम होती है या ज़्यादा होती है? आवाज़ नहीं, उधर साइड पे वो बोलना शुरू हो। मुझे ये बताएं कि जब वायलेशन होती है तो दूसरे दिन, अगर एक दिन वायलेशन है दूसरे दिन, क्या ये चलान में कमी आ रही है या ये बढ़ता ही रहता है? ये कुछ इस तरह के पॉइंट हैं, जैसे पिकनिक पॉइंट है, ये फैसल मस्जिद लोग जाते हैं या दामने को, उधर से ज़्यादातर रोज़ाना की बुनियाद पे आउट सिटी से आते हैं। ज़्यादातर हफ्ता एतवार और जुमा आउट सिटी से जो लोग आते हैं उनको तो अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। आज जिसको चलान दिया कल तो वो नहीं आएगा। हो सकता है वो पिंडी का हो या किसी और ज़िले का हो, अटक का हो, तो फिर कल नहीं आएगा। कल नया बंदा आएगा तो नया का चलान होगा। इसलिए ये चलान कर तो रहे हैं। जो इस्लामाबाद के लोग हैं ना, रहशी, वो तो अभी इस पर पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन जो आउट ज़िला के हैं वो अभी पाबंदी नहीं कर रहे इस पर। इन भाई का क्या मसला है जी? आपका क्या मसला है? आपको भी चलान हुआ? पंजाबी में बात करूँगा मैं। ये मोटरसाइकिल चलाने वाले का ये मेरा मैसेज है कि ये जो लाइन वाइट कलर की भाई कैमरा उधर करें। ये है ना, वो भी इधर कोई चलान क्यों हुआ है? चलान ये मेरा हुआ है, ये वाइट कलर की लाइन पे मैं खड़ा था तो इसलिए वो भाई ने चलान किया है। तो ठीक हुआ है ना फिर? हाँ जी, तो ये दूसरे बंदों के लिए ये मेरा मैसेज है दुनिया के लिए कि ये लाइन ना क्रॉस करें। तो आपके लिए टाइम भी आपका ख़राब होगा, आपको पैसे भी पड़ेंगे, तो भाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। आप कम अज़ कम आइंदा ये पाबंदी करेंगे, ये काम इसको फॉलो करेंगे? ड्यूटी से लेट हो चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम देखिए मेरे 20 अभी मिनट ज़ाया हो चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। ऐसा नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। ये देखें, ये अभी हम इस वक्त दामने को चौक में खड़े हुए हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला मेरे सामने खड़ा है, ये उन्होंने एक बाइक को रोका है और बाइक को रोकने की वजह यह है कि इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और जैसे ही उन्होंने देखा ट्रैफिक पुलिस वाले को तो फ़ौरन हेलमेट पहन दिया। ये हमारा एटीट्यूड है पब्लिक का भी, क्योंकि हम रूल्स को फॉलो नहीं करते और जब हम कोई इन्फोर्समेंट कराता है, जब जैसे ही देखा तो हेलमेट पहन लिया गया, क्योंकि अगर हेलमेट पास था ये पहले ही पहन लेते तो शायद ये नौबत ना आती। मगर हम बेसिकली हमारा ये एटीट्यूड है कि हम रूल को फॉलो नहीं करते। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको क्यों रोका गया है? हेलमेट पे। ये हेलमेट आपने पहले क्यों नहीं पहना हुआ था? क्या वजह थी? आपके पास था फिर क्यों नहीं पहना हुआ था? नीचे मैंने मैप लगाया हुआ तो इसलिए मैंने उसको बताया कि हेलमेट आप पकड़ लें। नहीं, तो आप जब रोड्स पे चल रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए ना? गलत है ना? गलत है। मतलब चलान आपका ठीक हुआ है? जी बिल्कुल। ये देखें, चलें, ये अच्छी बात है कि ये अपनी गलती मान रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी गलती मान भी नहीं रहे। तो ये जो भी हेलमेट पहन के नहीं आता उसका चलान आप लाजमी करते हैं? जी सर, हम रोकते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि हेलमेट इनकी सेफ्टी है और हम इनको चाहते हैं, हम इनकी इज़्ज़त जान माल की हिफाजत के लिए हैं। इनकी हिफाजत हो, इनकी केयर हो और इनका ये हेलमेट पहनेंगे तो मेन हेड इंजरी से बंदा बच सकता है। ये
बताएं कि ये जो आप डेली चलान करते हैं इसकी वजह से कोई रूल्स को फॉलो भी करते हैं लोग, चलान में कमी होती है या नहीं? जी लाजमी बात है, रूल को फॉलो करते हैं, देखते हैं, हेलमेट पहनते हैं, जो नहीं पहनते उनको हम रोकते हैं, उनको टिकट देते हैं, सीट बेल्ट पे टिकट देते हैं, काले पेपर्स पे टिकट देते हैं। जिस तरह रेड सिग्नल पे हम टिकट देते हैं, मेन विलेशन रेड लाइट है उस पर हम टिकट देते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये कोई तादाद होती है कि आपने दिन में कितने चलान कर रहे हैं या जितने भी करने कर सकते हैं आप? नहीं सर, इसकी कोई तादाद नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ हमने विलेशन पे काम करना है, बाकी हमारी कोई इससे ये नहीं होता कि हमने इतने चलान लाजमी करने हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड, अगर आप उसका जवाब दे देंगे, ये जो चलान होता है जैसे आप अभी इनका चलान कर रहे हैं, ये सिर्फ जायज़ कैश या जेएस बैंक में ही ये ऐसे डिपॉजिट हो सकता है, जिसकी वजह क्यों है, क्यों ज़्यादा बैंकों में ये क्यों नहीं हो सकता? सर ये इनका कांटेक्ट होता है ना, ये देखें इस ये वजह कांटेक्ट जो है ना सिर्फ जायज़ कैश में कर सकते हैं या जेएस बैंक में? पे है, ये जेएस बैंक पे है, इसके अलावा कहीं भी नहीं है? नेशनल बैंक में होता है। नेशनल बैंक ये उसी के थ्रू, इसके अलावा किसी में भी नहीं होता? वजह अब मुझे तो नहीं इतना पता है, अफसरान से पता है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में के जितने भी ई चलान होते हैं या चलान होते हैं वो सिर्फ 2 अदारे ले सकते हैं डिपॉजिट, एक जायज़ कैश है और जेएस बैंक है, और ये दोनों अदारे जो नेशनल बैंक है उसके नीचे काम कर रहे हैं, उससे इनकी एफिलिएशन है। जबकि अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें, पंजाब ट्रैफिक पुलिस का जो भी चलान होता है 18 बैंक हैं, 18 बैंकों को उन्होंने अलो किया हुआ है कि वो 18 बैंक इनका जो चलान है वो जमा कर सकते हैं। बट इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस सिर्फ जायज़ कैश और जेएस बैंक। हमने जब एसएसपी ऑपरेशन मुस्तफ़ा तनवीर साहब से बात करने की कोशिश की, तो हम कोशिश करेंगे अभी भी उनसे बात करें, कोई जवाब नहीं आया आप क्यों सिर्फ 2 बैंकों को या 2 अदारों को सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, क्योंकि अगर ज़्यादा अदारे हों, सारे बैंक हों, तो आवाम को भी सहूलत होती है कि वो ईज़िली चलान जमा करा सकते हैं। से कोई हादसा हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? हम इधर मौजूद होते हैं ना, हादसा नहीं होने देते, यूँ ही रश बनता है तो फिर इसको क्लियर करते हैं। तो फिर कसूर किसका है? हुआ तो इस तरह नहीं समझ, इसको सब पीछे कर लेना। ये और हज़ारा मोटर वो दोनों पे बहुत चालाना होते हैं हम लोग, जो गैर मुनासिब जो चालाने हैं इनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। 300-400 का चालान करके छोड़ देते हैं कि अगर आप एक सड़क के ऊपर खड़े हैं जहाँ पे 140-150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी आ रही है, तो वो किसी गोली से कम नहीं है। हर ट्रिप में 2-3 दफ़ा होता है। गरीब बंदे का ये रास्ता नहीं है सर, बता दें क्यों कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप इधर बात करना नहीं चाह रहा। बाइक छोड़ने का क्या मतलब हुआ? बता दिए गलती होगी, बस आप कैमरा गलती होगी। क्यों हाथ लगा रहे हो? ये देखें जी, ये बदतमीजी हो रही है, ये जो गाड़ी वाले हैं बदतमीजी कर रहे हैं, अभी इनको नोट कर लें, अभी हम इनके खिलाफ FIR करवाते हैं। आउटसीटेड लोग आते हैं वो बदतमीजी भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। हमें छोड़कर आपके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी, जबकि आपका ये मसला तो नहीं है, मसला तो हमारा है। जी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ओवरऑल पाकिस्तान में अच्छा काम भी कर रही है, मगर ओवरऑल पाकिस्तान में ट्रैफिक पुलिस में भी करप्शन हो रही है। इस्लामाबाद पुलिस जिसको पूरे पाकिस्तान में मॉडल पुलिस तस्वर किया जाता है, उसके बारे में भी मैं आज बताऊंगा कि वहाँ करप्शन के तरीक़ाकार को कैसे लीगलाइज़ किया जाता है, जो देखने में शायद करप्शन नहीं लगती, बट ये मैं प्रूफ के साथ साबित करूंगा कि यहाँ भी करप्शन होती है। वो क्यों होती है, अभी मेरे पास कुछ डेटा है जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ कि किस तरह, जो स्क्रीन पे भी आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह करप्शन हो रही है और किस बेसिस पे हो रही है और क्या क्या हो रही है, और जिसका हमें पता नहीं चलता। और ओवरऑल मैं सिर्फ इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की बात करूंगा, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे पूरे पाकिस्तान में क्या होता होगा। इस पुलिस को जिसको मॉडल समझा जाता है, यहाँ ओवरऑल कितना चलान कितने होते हैं, अमाउंट कितनी होती है और जाती कहाँ है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ अभी स्क्रीन पे भी, तो इस साल मैं 7 महीनों की बात कर रहा हूँ, 2021 के पहले 7 महीने और 2022 के पहले 7 महीनों की मैं बात कर रहा हूँ कि 2021 में जो टोटल चलान हुए हैं इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद का ये जो 24 किलोमीटर का एरिया है इसके अंदर, वो टोटल चलान जो हुए हैं वो 5,08,464 ये टोटल चलान हुए हैं 2021 के पहले 7 महीनों में। और अगर टोटल चालान की बात की जाए 2022 के पहले 7 महीने, क्योंकि पहले 7 महीने गुजर चुके हैं, तो उनकी तादाद अब 5,39,598। वो ये है कि तकरीबन बराबर है, और 2022 में थोड़ी ज़्यादा है, कम नहीं है, तकरीबन 40,000 की तादाद ज़्यादा है। वो जो टोटल फ़ाइन हुआ है पहले 7 महीनों में 2021 के और पहले 7 महीनों में 2022 के, सिर्फ 7 महीनों की बात कर रहा हूँ, साल की भी नहीं कर रहा हूँ,
तो वो हुआ है तकरीबन 2021 के पहले 7 महीनों में 13,96,54,000। ये वो फ़ाइन है जो इस्लामाबाद के लोगों ने सिर्फ पे किया है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को। और जो 2022 में जो पहले 7 महीने में जो लोग पे कर चुके हैं चालान की मद में, वो 14,81,41,500 है। मीन्स के तकरीबन 1 करोड़ रुपया 2021 के मुकाबले में 2022 में चालान की पेमेंट ज़्यादा बनी है। अगर मैं आपको बता सकूं कि ये मेन चीज़ें कि कहाँ किस किस वजह से चालान हुए, तो ओवर स्पीडिंग की वजह से जो 2021 में चालान हुए हैं वो 6,555 हैं। जो 2022 में चालान हुए हैं पहले 7 महीनों में वो 2,019 है। सिग्नल लाइट वायलेशन, जो सिग्नल को क्रॉस कर देते हैं लोग, वो पहले 2021 के पहले 7 महीनों में हुए 10,387 और 2022 में हुए 10,840। मीन्स थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, कम नहीं हुआ। टिंटेड ग्लास, ये जो मुख्तलिफ़ तरह के जो ग्लास हैं गाड़ियों के, उन पे लोग ब्लैक पेपर और मुख्तलिफ़ तरह के पेपर लगा देते हैं, जो वायलेशन है, जो इस्लामाबाद में ये अलो नहीं है और पाकिस्तान में भी अलो नहीं है। अगर इसका लगाना है तो वो आप इंटीरियर मिनिस्ट्री से इजाज़त लेते हैं। तो उसकी मद में जो आपको फ़ाइन हुआ है, जो तकरीबन टोटल चलान हुए हैं वो 29,178 हुए हैं 2021 के पहले 7 महीनों में, और 2022 में हुए 11,750। इसमें थोड़ी कमी आई है। इसी तरह ओवरलोडिंग, और स्पेशली जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद में जैसे ही गाड़ियाँ इंटर होती हैं तो ओवरलोडिंग की वजह से भी उन पे बहुत ज़्यादा चलान होता है। तो वो 2021 के पहले 7 महीनों में 45,593 है और 2022 में 37,141 है। ये थोड़ा कम हुआ है। ड्राइविंग विदाउट हेलमेट, जो पूरे पाकिस्तान में, ख़ासकर इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा ये ख्याल रखा जाता है कि इस्लामाबाद में हेलमेट के बगैर कोई मोटरसाइकिल इंटर नहीं हो सकता, तो बहुत ज़्यादा चलान होते हैं। मगर आप हिसाब लगा लें कि जहाँ सबसे ज़्यादा कानून को फॉलो कराया जा रहा है वहाँ भी पहले 7 महीनों में कितने चलान हुए हैं विदाउट हेलमेट? 64,783 2021 के पहले 7 महीनों में, और 2022 में ये हुए 1,03,160। मीन्स के 1 लाख से भी ऊपर चलेगी। क्या कानून की अमलदारी करने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के लिए छोड़े जा रहा हूँ। अगर इसका कोई मुझे आंसर कर सके कि क्या ये जो चलान होता है सिर्फ़ लोगों की जेबों से पैसे निकालने के लिए होता है? क्या ये कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है? क्या जब आप इस्लामाबाद के जितने भी एंट्री पॉइंट है, आप जब इंटर हों तो किसी जगह पे भी आपने कभी लिखा हुआ देखा है कि कौन कौन सी वायलेशन पे आपको चलान होगा? कभी भी नहीं देखा। ओवरलोड गाड़ियाँ आ जाती हैं यहाँ पे, जब वो पहुँच जाती हैं तो उनसे चलान करते हैं, उनको गुजरने दिया जाता है। इसी तरह कई इशारों से ये जो हेलमेट लोग नहीं पहन के आते, कई इशारों से गुजर आते हैं, जब आगे वाले इशारे पे आते हैं तो उनका चलान हो जाता है। तो इट मीन्स ये जितने भी रूल को वायलेट किया जा रहा है, इसके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है। ये चलान करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये चलान होते हैं और लोग रूल को फॉलो नहीं करें। अगर रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाए, और अक्सर एक बात जो इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस वाले जहाँ भी देखें छुप के खड़े होते हैं। ये छुप के क्यों खड़े होते हैं? इसलिए कि जो ट्रैफिक को वायलेट कर रहा है उसको फ़ौरन पकड़ के चलान कर सकें। अगर ये सामने खड़े हों तो वो कोई ट्रैफिक की वायलेशन करे ही ना। अभी जब हमारा कैमरामैन आपको बता रहा था कि जैसे ही उसने ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा उसने हेलमेट पहन लिया। क्यों पहना? जब उसे पता होता कि यहाँ खड़ा है तो वो पहले ही पहन के आता। तो इट मीन्स के रूल को फॉलो नहीं कराया जाए, सिर्फ चलान की अमाउंट पूरी करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। इन क्वेश्चन के अगर कोई जवाब दे सके ट्रैफिक पुलिस में, अगर कोई भी उनका नुमाइंदा या कोई भी ट्रैफिक पुलिस के जो जहाँ ज़िम्मेदारान हैं वो दे सकें, तो हम उनसे लाजमी इन क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ और जगहों पे चलेंगे, कुछ और बातें भी आपको बताएंगे इस वाले से। जी अच्छा सर, ये जो लड़के खड़े हैं, इनका ये जो बाइक खड़ा है, चालान हो रहा है इनका? इनका चालान हो रहा है। वजह है इनका क्या नहीं है इनके पास? इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है? अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि दिन में कितने लोग इस तरह के आते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते, हेलमेट नहीं होता या सीट बेल्ट नहीं पहना होता, ओवरऑल आप यहाँ खड़े होते हैं? काफ़ी लोग आते हैं, जिनका नहीं आता उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अच्छा, दिन में मसलन मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कितने चालान कर देते हैं तो कितने कर देते हैं? मैक्सिमम तकरीबन अभी तो ज़्यादा वायलेशन पे कंट्रोल हो गया है। अच्छा, तो मतलब जितने भी लोग आते हैं 20 आ जाएँ, 30 आ जाएँ, 25 आ जाएँ। आप तकरीबन 25-30 लोगों का डेली कर लेते हैं? डेली करते हैं जी। अच्छा, ज़्यादातर जो लोगों के चलान होते हैं वो किस वजह से होते हैं? सीट बेल्ट की वजह से, लाइन वायलेशन की वजह से, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ये रेड सिग्नल की वजह से। ये मैं उस जगह पे उनसे बात कर रहा था, ये रेड जोन का एरिया है, यहाँ शायद हो सकता है कि कोई भी रूल को वायलेट नहीं कर सकता, मगर उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि 30 से 40 चलान या 20-30 चलान वो डेली कर देते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
अगर रेड जोन के जो इंतहाई हसास एरिया होता है वहाँ अगर एक ट्रैफिक पुलिस वाला 20-30 चालान कर देता है तो इट मीन्स कि आपके जो बाकी पाकिस्तान के बाकी इलाके हैं, जो गुंजान आबाद इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ ट्रैफिक की वायलेशन कितनी होती होगी। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ ट्रैफिक रूल है ही नहीं, वहाँ कोई वायलेशन पे सज़ा है ही नहीं, तो शायद ये गलत ना होगा, क्योंकि इस्लामाबाद के एरिया में फिर कोशिश की जाती है कि कोई रूल को वायलेट ना करें, चालान किए जाएँ। बट अगर गंजान आबाद इलाके पाकिस्तान में और पंजाब के दूसरे इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ मीन्स के रूल को फॉलो करता ही नहीं है, बिल्कुल वायलेशन है। और जब वहाँ उन्होंने चालान करने होते हैं, अपनी एक जो टारगेट होता है वो पूरा करना होता है, वो किसी चौक में 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए खड़े हो जाते हैं, वो टारगेट पूरा कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं, और फिर आए दिन पूरा दिन वहाँ हादसे होते रहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं ओवरऑल पाकिस्तान ट्रैफिक पुलिस में और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में भी, जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, जिन पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। अगर इन पे मज़ीद काम नहीं करेंगे तो शायद हम कभी भी दुनिया के जो बेस्ट कंट्री हैं अभी भी, जहाँ ट्रैफिक रूल्स को वायलेट नहीं किया जाता, जहाँ रूल्स को फॉलो किया जाता है, उन कंट्री में हम शामिल हो सकें, मगर उनसे अभी हम बहुत दूर हैं। जी, अभी मैं पीएम हाउस के सामने खड़ा हूँ, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सका, ये मेन चौक है। यहाँ भी देखें कि रूल्स की वायलेशन हो रही है। यहाँ भी एक सामने ये देखें एक मैदान गाड़ी है, उसको चालान किया जा रहा है, शायद मेरे ख्याल में उसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था। तो इट मीन्स के जो मेन एरियाज़ हैं इस्लामाबाद के, वहाँ भी रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। तो आप इससे हिसाब लगा लें कि आए दिन जो पूरे पाकिस्तान में यहाँ हादसे होते हैं वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में अगर ये हालत है तो बाकी एरिया में तो डेफिनेटली होगी। अभी इनसे पूछेंगे कि इनका क्यों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्यों आपको खड़ा किया गया है, क्या वायलेट किया आपने? मैंने वो सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। क्यों नहीं पहना हुआ था, आपको पता नहीं है? गाड़ी चलाते हुए सबसे पहले काम यही होता है कि आप सीट बेल्ट पहने। इसी वजह से, मेरी गलती की वजह से मुझे। लाइसेंस है आपके पास? हाँ जी, लाइसेंस है। लाइसेंस लेने से पहले बताया नहीं जाता, आपको बुक नहीं पढ़ाई जाती कि आपने क्या कर रहे हैं? गलती होगी ऐसी की वजह से, चालान भी होगी। अगर इस गलती की वजह से आपका हादसा हो जाता, अभी भी ये ना रोकते, कहीं हादसा हो जाता तो फिर क्या करते आप? मैं नाज़रीन को यही बताना चाहता हूँ कि सीट बेल्ट पहना करें, ताकि अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं मगर खुद नहीं पहनेंगे। नहीं, मैं भी पहनूंगा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पहनूंगा। आइंदा वादा करते हैं आप सीट बेल्ट पहनेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह मैं पक्की बात है? पक्की बात है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके सामने में खड़ा हूँ, यहाँ भी रूल्स को वायलेट किया जा रहा है और इनका चालान भी किया जाएगा। अभी हम ट्रैफिक जो वार्डन्स हैं उनसे भी बात करेंगे कि दिन में यहाँ वो कितने चालान करते हैं, कितनी रूल्स की वायलेशन होती है, और इस मेन एरिया में भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ लोग खड़े हैं। इनसे ये पूछेंगे कि ये इतनी बड़ी तादाद में क्यों खड़े हैं, क्या इतनी रूल्स की यहाँ वायलेशन होती है कि लोग बड़ी तादाद में खड़े, क्योंकि आगे पीछे हम मुख्तलिफ जगहों पर देख आए कि ट्रैफिक पुलिस हमें अक्सर नज़र नहीं आती। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? सर ये बता दें कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ क्यों खड़े हैं आपके? ये तो रूट लगा हुआ, हम इसलिए खड़े हैं और कोई बात नहीं। तो वैसे कितने चालान कर देते हैं दिन को यहाँ? जितने हो जाएं, लिमिट पर जितना। ऐसे नॉर्मली कितने हो जाते हैं? 20, 25, 30। 25-30 हो जाते हैं। ज़्यादा चालान किस वजह से होते हैं, काइंडली अगर बता सके आप? क्योंकि हम मैक्सिमम वायलेशन है सारी इसमें। ज़्यादा वायलेशन क्या करते हैं लोग? वायलेशन है मोबाइल फ़ोन है, सीट बेल्ट है, बगैर हेलमेट है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन इस्लाहात की ज़रूरत है, किस बेसिस पे चालान होते हैं, और अगर चालान होते हैं तो कैसे उनको बेहतर किया जा सकता है। क्यों बड़ी तादाद में यहाँ ट्रैफिक वार्डन अगर देख रहे हैं तो गाड़ी भी है, 5-7 लोग यहाँ खड़े हुए हैं, और बहुत सारी जगहों पे हम देख आए कि वहाँ कोई भी बंदा खड़ा नहीं है। ये क्यों होता है, इनसे जानने की मज़ीद भी कोशिश करेंगे। जुर्म की दुनिया के जितने भी किरदार हैं उनको बेनकाब करने की कोशिश तो हम करते हैं, बट उनको नाकाम बनाने के लिए हमेशा सिक्योरिटी के जितने भी अदारे हैं वो हमारी मदद करें, और जितने भी सिक्योरिटी के अदारे हैं वो इसमें अपना किरदार अदा करती है। और उसमें अक्सर बेशतर हम देखा जाता है कि जितने भी हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं वहाँ कैजुअल्टीज़ होती हैं, शहादतें भी होती हैं। इस्लामाबाद मोटरवे पुलिस आज स्पेशली हम, क्योंकि योम शुहदा है, हमारे साथ इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे पुलिस जनाब खालिद महमूद साहब हैं, इनसे खुसूसी बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर स्पेसिफिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जो स्पेशल आपने डे बनाया योम शुहदा, एक तो ये है कि ये इनिशिएटिव कब से लिया गया है और क्या क्या फ़ैसले लिए गए हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी के इदारे या जो भी लोग हमारे लिए हर वक्त तैयार होते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, हर तरह की लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, उनकी फैमिलीज़ की क्या क्या मदद की जाती है, कितना उनकी फैमिलीज़ को सॉर्ट आउट किया जाता है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे शहदा जो है 1997 से ये फ़ोर्स बनी थी, और उसके बाद से हमारे तकरीबन 45 शहदा हैं, जिसमें ख़ातून भी। और गाय बगाए ये पैकेजेस हमारे बाकी फ़ोर्सेस की तरह, बाकी सूबाई फ़ोर्सेस की तरह हमारे पास भी आते रहे हैं,
और इनमें चेंजेस कॉन्स्टेंटली आ रही हैं। तो हमें इस पैकेज में एक तो सबसे पहले, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि ये 4 साल पहले डिसाइड किया गया कि हमारा एक फ़ोरम है जिसमें तमाम पुलिस अफसरान मौजूद हैं। उन्होंने फ़ैसला किया कि बजाय इसके कि अलग अलग हम दिन मनाएं शहदा का, एक सूबे में एक दिन और दूसरे में दूसरे दिन, तो हमने सब ने फ़ैसला किया मिलकर कि अगस्त को शहदाए यौम शहदाए पुलिस डिक्लेयर किया जाए और इस दिन पाकिस्तान की जितनी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम शहदा हैं उन शहदा को खराज तहसीन पेश किया जाए। तो इस सिलसिले में अब हमारी बड़ी कोशिश है कि पैकेजेस जो हैं इनके कुछ पीएम की तरफ से पैकेज मिलता है शहदा को, कुछ वेलफेयर फ़ंड में से मिलता है, कुछ बाकी मराहत कहीं और से आती हैं, कुछ जॉब उनके बच्चों को दी जाती है शहदा कोटे में। तो हर एक का थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो हमारी बड़ी कोशिश है कि इसको स्टैंडर्डाइज़ किया जाए और तमाम फोर्सेस को एक ही जैसा पैकेज दिया जाए। और ख़ास तौर पे नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस का एक बिल्कुल डिफरेंट चैलेंज है कि हम लोग का फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, लेकिन हमारा चैलेंज उतना ही बड़ा है। अगर इसको आप समझ सकें कि अगर आप एक सड़क के ऊपर खड़े हैं जहाँ पे 140-150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से गाड़ी आ रही है, तो वो किसी गोली से कम नहीं है, और आपने वहाँ पे खड़े होकर जिस तरह ट्रैफिक को इन्फोर्स करना है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमने इस सिलसिले में एक समरी बना के भेजी है अभी, और इंशाल्लाह उसको अप्रूव कराएंगे कि हमारे बाकी तमाम पैकेजेस जो है वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस या सूबाई फोर्सेस के बराबर किए जाए। सर मुझे ये बताएं कि बाकी सिक्योरिटी इदारों के साथ किस हद तक कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि आपको पता है दहशत गर्दी का दौर है, इसमें बड़ा लाजमी है कि सारे सिक्योरिटी के इदारे मिल के काम करें। एक तो जो आपके जितने भी सेफ़ सिटी प्रोग्राम है, जो कैमराज लगे हुए, वो किस हद तक हेल्प आउट करते हैं दहशत गर्दी को रोकने के लिए और ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए? जी, इसमें एक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जब से ये मोटरवे बनी है, मोटरवे क्लोज एक्सेस रोड है, जो बंदा एक दफ़ा इस पर चढ़ जाता है, एक तो वो अकाउंट फॉर हो जाता है, उसका नंबर शंबर आ जाता है, कैमरेज एंट्रेंस पे लगे हुए हैं, फिर वो जहाँ से भी एग्ज़िट करना चाहे वो भी वो देखा जा सकता है। रास्ते में पूरी रोड फेंस है, वो निकल नहीं सकता। तो हमें जब भी किसी गाड़ी का मैसेज आता है कि उसको रोकना है या इसमें कोई सीरियस मसला है और वो मोटरवे पे है, तो वो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उससे जहाँ से भी एग्ज़िट करना है हमारे बंदे वहाँ मौजूद होते हैं। रास्ते में रोकना पड़े तो रास्ते में रोक लेते हैं। और हाईवे के ऊपर जीटी रोड पे हमें थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने वहाँ पे भी बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐड करके जो उन्होंने डिमांड की जिस गाड़ी की कि इसको निकलने ना दिया जाए, तमाम रास्तों को प्लग करके हमने बहुत सारी जगहों पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड की। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मोटरवे पुलिस पे, बल्कि आपके डिपार्टमेंट की एक कैंपेन भी शुरू हुई थी नो मोर, वो सोशल मीडिया पे बड़ी हुई थी। एक तो उसके बारे में बताएं कि वो क्या कैंपेन थी, और फिर साथ ये है कि आपके डिपार्टमेंट ने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया कि लोगों को गाइड किया जाए इस हवाले से कि ताकि लोग ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें? जी, ये जो है ना एक कैंपेन थी, इसका नाम था #NoMore, और ये हमारी मीडिया टीम ने बेसिकली स्टार्ट की थी। मैंने उनको ऑब्जेक्टिव दिया था कि हमारे पास जो परमानेंट सोल्यूशन है हमारी तमाम इन्फोर्समेंट का, वो है ITS सिस्टम, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या जिसको IES कहते हैं, इंटेलिजेंट एनफोर्समेंट सिस्टम। वो अभी तक इन प्लेस नहीं है। जब तक वो इन प्लेस नहीं होता हम लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। उसका बेसिक फार्मूला ये है कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी, कम लोग सड़कों के ऊपर, और कैमरास से मैनेज किया, जैसे कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है। बाकी मुल्कों में आप देखें आपको पुलिस बहुत कम नज़र आती है। दुबई ख़ास तौर पे आप देखें वो बहुत अच्छा उनका सिस्टम है, उनके कैमरे हर जगह पे लगे हुए हैं, तो आपको पता नहीं चलता कहाँ कैमरा लगा हुआ। तो हमारा हल भी वही है, लेकिन जब तक वो नहीं होता तो हमने फ़ैसला ये किया कि हम कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करें, जिसमें यह था कि अगर कैमरे पूरे नहीं लगे हुए तो हमने वहाँ पे बंदे खड़े कर दिए मुख्तलिफ ब्रिजेस के ऊपर, साइड पे, ऊंचे मकामात पे, उनको हमने स्पेशलाइज्ड कैमरास दे दिए जो तस्वीर लेते हैं गाड़ी की भी। जिसने बेल्ट नहीं पहनी हुई वो भी नज़र आता है कि उसने बेल्ट पहनी है कि नहीं पहनी। इसी तरह कोई बंदा अगर ओवर स्पीड कर रहा है तो उस कुछ कैमरे अवेलेबल हैं। लेन चेंज के लिए हमारे ड्रोन्स बड़े इफेक्टिवली काम करते हैं, जो ऊपर से देखते हैं कि ये गलत लेन में कंसिस्टेंटली जा रहा है, उसका नंबर नोट करते हैं और बताते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी का एक गैप ये है कि हमारे तमाम टोल प्लाजाज़ की एग्ज़िट कवर नहीं थी, तो अब हमने वो मैन पावर अपनी इस्तेमाल करके एग्ज़िट कवर की है। फिर सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि वो गाड़ी जो मोटरवे पे रुकती नहीं थी हम उसको जाने देते थे क्योंकि हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं था। अब हम ऐसा नहीं करते। अब हम ना सिर्फ ये कि उसको चेज़ करके रोकते हैं,
बल्कि हम पहले उसको VMS हमारी जो एक स्क्रीन लगी हुई है उस पर एक इशारा देते हैं कि राइट पे रोकते हैं आप, साइड पे गाड़ी रोकें, और उस पर गाड़ी का नंबर भी डिस्प्ले होता है हमारी पेट्रोल व्हीकल की बैक स्क्रीन पे। अगर वो नहीं रुकता फिर हम उसको चेज़ करते हैं, ट्रेस करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं और चालान करने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ से भी वो निकल जाए किसी भी तरह से, जो कि आम तौर पे अभी तक नहीं निकलता, अभी तक हम तकरीबन दिन में कोई 50 से 100 चेज़ेस कर लेते हैं, इससे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। और अगर फिर भी गाड़ी निकल जाए तो मेन एग्ज़िट्स के ऊपर हमारे तमाम बंदे मौजूद हैं और वो वहाँ पे उसको रोक के चालान करते हैं, और उसमें फिर कुछ सेक्शंस एक्स्ट्रा लग जाते हैं जिसकी वजह से चालान का अमाउंट भी बढ़ जाता है और एग्ज़िट पे उसको तकलीफ़ भी होती है कि उसको साइड पे रोक के काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे सर आपने दुबई की बात की, तरक्की याफ्ता ममालिक की बात की कि वहाँ उतना फास्ट सिस्टम है, कैमरा सिस्टम, कि वो फ़ौरन वो उसको कैच कर लेते हैं। तो क्या पाकिस्तान में भी कभी ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा फास्ट सिस्टम बनाया जाए कि जो भी वायलेशन करे ऑटोमेटिकली उसके मोबाइल पर मैसेज चला जाए? और फिर यह है कि अगर हम बाहर की मुल्कों का मुवाजना करें तो वहाँ 2-3 दफ़ा वायलेशन करने पर उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। तो क्या पाकिस्तान में भी इस तरह का कानून हम देखने में मिल सकता है इन फ्यूचर? जी, मेरा ख़्याल है कि हम बहुत करीब है इस चीज़ के, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक प्रोटोटाइप हमने अभी FWO के साथ मिलकर हम डेवलप कर रहे हैं लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर। तो वो अगर कामयाब हो जाता है तो उसको पूरे को इसी पे रेप्लिकेट किया जाएगा, कम से कम तमाम मोटरवेज़ के ऊपर। आपने शायद देखा हो कि M5 जो है मुल्तान सक्खर रोड, उसके ऊपर एक सिस्टम चाइनीज़ ने लगाया था, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिटीरियरेशन हुई और वो अब इतना फ़ाल नहीं रहा। लेकिन यह है कि उन्हीं लाइंस के ऊपर उससे भी बेहतर सिस्टम अब हम लाहौर सियालकोट मोटरवे पे लगा रहे हैं और उसी को फिर बाकी तमाम शाहराहों पे कॉपी करेंगे। और वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा मुश्किल काम है, इट इज़ जस्ट कि ये इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि जैसे शुरू में टोल प्लाजास पे टोल टैक्स का बड़ा मसला होता था, आपको याद होगा एक ज़माना था कि हाथ से देते थे, अब इन्होंने फिर M टैग लगा दिया। अब FWO जो है वो प्लान कर रही है कि पूरे जितनी मोटरवेज हैं सबका एक ही M टैग होगा जो थ्रू आउट चलेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जितने भी आपके ट्रैफिक पुलिस में चालान होते हैं, मैंने एक कुछ डेटा निकाला था, उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि हर साल इन चालान में कुछ रेशो से इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। क्योंकि जब फ़ाइन होता है तो अल्टरनेट उसका मकसद ये होता है कि वो वायलेशन दोबारा ना हो। तो सर इसकी वजह क्या है? क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, लोगों को इसका इल्म नहीं है? क्योंकि फ़ाइन होने के बाद तो ये होना चाहिए कि रेशो कम हो, बट वो कम नहीं हो रही। इसकी कोई रीज़न आपके ख्याल में? जी, इसमें एक तो ये रीज़न है कि चालान का अमाउंट बहुत कम है। जैसे मोटरवे पे आप देखें, वो यंग लड़के 750 रुपये उन्होंने रखा होता है डैशबोर्ड पे, वो कहते हैं जहाँ चलान हो ये पैसे रखिए और हम आगे निकल जाए। तो बहरहाल उसको तो हम देख रहे हैं, और हम ऐसी गाड़ी को जो ख़तरनाक ड्राइविंग करते हैं उसको चेज़ करके कोशिश ये करते हैं कि उनको बाकायदा समझ आ जाए कि 750 रुपये में जान नहीं छूटेगी अगर आप इतना तेज़ चलाएंगे, और 4-5 चीज़ें अगर वायलेट करें तो सारों का फ़ाइन अलग देना पड़ेगा। सॉरी, मैं आपको यहाँ इसी वाले से मेरा क्वेश्चन भी नेक्स्ट ये था कि क्योंकि दुनिया अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन होते हैं। आप सऊदीया में देखें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में देखें, क्योंकि फिर वो इस डर से दोबारा नहीं जाते क्योंकि फ़ाइन ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे आपने भी कहा, मोटरसाइकिल वाले ने भी 100 रुपया 200 रुपये डाला होता है, जेब में दिया चला गया। अभी एग्जैक्टली 1-2 दिन पहले मेरी इस्लामाबाद में कुछ जगहों पर मैंने विज़िट किया। ये जितने भी जो लोग आते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, बड़ी हैवी गाड़ियाँ आती हैं, वो कहते हैं जी हम 500 रुपया देते हैं, बस जाने देते हैं। अगर तो इजाज़त ना हो तो फिर नहीं जाने देना चाहिए, अगर इजाज़त है तो फिर 500 रुपया नहीं देना चाहिए। तो इसकी बेहतरी के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं? जी, आपने 2-3 सवाल इकट्ठे पूछ लिए। एक तो ये जो 500 फ्लैट रेट दे के, हमारा ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है इस बात से, ये सिटीज़ के अंदर होता होगा, हमारे यहाँ नहीं है इस तरह होता। दूसरा ये कि जो आप बता रहे हैं फ़ाइन्स कम है, तो फ़ाइन्स का पूरा हमने प्रपोज़ल बना के गवर्नमेंट को दिया हुआ है, इस पे काम हो रहा है और ये हो जाएगा। तीसरी जो आपने बात पूछी थी ना कि अगर फ़ाइन हो रहे हैं और इन्फोर्समेंट अच्छी हो रही है तो नंबर ऑफ़ फ़ाइन्स कम हो जाने चाहिए, चालान कम हो जाने चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए सूरन। लेकिन इसमें एक फ़ैक्टर बहुत बड़ा है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 15-20 साल में हमने एक एस्टिमेट लगाया है कि 10 से 12 गुना ट्रैफिक इंक्रीज़ हुई है। तो इसलिए इसकी एक कोई प्रॉपर स्टडी होगी तो उससे बताया जा सकता है, बट कॉन्सेप्ट आपका जो है वो लॉजिकली ठीक है, लेकिन अभी रोड पे ऐसा नहीं है, हर साल बढ़ रहे हैं फ़ाइन्स। इस्लामाबाद ट्रैफिक मोटरवे ट्रैफिक पुलिस में ओवरऑल क्या इस्लाहात हो रही हैं इस वक्त आपकी क़यादत में? जी, मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहला तो हम ये काम कर रहे हैं कि ये जो हमारी थी #NoMore, इसका मकसद ये था कि लोगों को ये समझ आए कि हमारी मोटरवे पुलिस एक ज़माने में ऐसी होती थी कि इस पे लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल होते थे
और फिर एक ज़माना ऐसा आया कि बिल्कुल GT रोड की तरह उस पर भी इन्फोर्समेंट होगी। तो अब हमने कम से कम इतना कर लिया है कि इन तमाम इस्लाहात की वजह से जो टेक्नोलॉजी के गैप फिल करके और उन लोगों को ये एहसास दिला दिया है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई नहीं देख रहा, ऐसा नहीं है कि आप कोई गलती करेंगे तो आप निकल जाएंगे। तो इस बात से इतना फ़र्क ज़रूर पड़ गया है कि ये तमाम लोग अब एक सिस्टम के तहत आ गए हैं और उनको चढ़ते ही एहसास होता है कि हमें कहीं से भी देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे पब्लिक सर्विस व्हीकल हैं, यानी बसेस वगैरह, इन जितने बड़े फ्लीट हैं तमाम में ट्रैकर सिस्टम लगा हुआ है। तो और हमने उनके मालिकान से मिल के तो ट्रैकर सिस्टम की एक्सेस अपने पास ले लिया और अब हम उस ट्रैकर सिस्टम से कम स्पीड की वायलेशन बड़े आराम से देख सकते हैं कि किस जगह उससे स्पीड बढ़ाई, और उन्होंने अपना कंसेंट दिया कि आप बेशक हमारे ड्राइवर्स को चलान करें, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो हम उनके ड्राइवर्स को चलान करें, उसकी वजह से भी ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है ये मोटरवेज़ के ऊपर। और हाईवे के ऊपर जो है मेन इशू मोटरसाइकिल्स का है। यानी हम देखते हैं कि जब भी मोटरसाइकिल इन्वॉल्व होता है N5 यानी GT रोड हाईवे के ऊपर, जब भी उसका एक्सीडेंट होता है वो ज़्यादातर वो अपना जान से जाता है राइडर जो है, और या उसके साथ जो सेकंड सवारी बैठी होती है। तो उस पर हमने इस वक्त बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे और या अगर आपने शीशे साइड व्यू मिरर्स नहीं लगे होंगे आपका मोटरसाइकिल, इनिशियली हमने इनको टाइम दिया था और उस टाइम में हमने हज़ारों मोटरसाइकिल्स को तंबीह करके और कुछ को फ्री हेलमेट्स भी दी। अब उसके बाद से जो भी मोटरसाइकिल ऐसा नज़र आता है उसको हम बंद कर देते हैं, और जब तक कि वो हेलमेट नहीं ख़रीद के लाता या फिर वो रेयर व्यू मिरर्स नहीं लगाता तब तक हम उसको इजाज़त नहीं देते आने की। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ प्रोग्राम में रहने के लिए। ये थी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब खालिद महमूद साहब जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि जितने मर्ज़ी इदारे लॉ को फॉलो करवाने के लिए रख लें, जब तक एज ए कौम हम खुद इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, रूल को फॉलो नहीं करेंगे, एक कौम नहीं बनेंगे, तब तक शायद जितने मर्ज़ी इदारे हम पे काम करना शुरू हो जाए, रूल को फॉलो कराना शुरू हो जाए, वो नहीं हो सकता। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ, इस एहसास के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हमारी कौम भी ठीक हो जाए और हमारे अदारे भी ठीक हो जाए और पाकिस्तान में एक लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो अच्छी रहे और पाकिस्तान में अमन आए। आज के स्पेशल प्रोग्राम के साथ इजाज़त चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। से कोई हादसा हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? हम इधर मौजूद होते हैं ना, हादसा नहीं होने देते, क्यों ही रश बनता है तो फिर इसको क्लियर करते हैं। तो फिर कसूर किसका है? हुआ तो इस तरह नहीं समझ, इसको सब पीछे कर लेना। ये और हज़ारा मोटर वो दोनों पे बहुत चालाना होते हैं हम लोग। जो गैर मुनासिब जो चालाने हैं इनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। 300-400 का चालान करके छोड़ देते हैं कि अगर आप एक सड़क के ऊपर खड़े हैं जहाँ पे 140-150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी आ रही है तो वो किसी गोली से कम नहीं है। तो हर ट्रिप में 2-3 दफ़ा होता है। गरीब बंदे का ये रास्ता नहीं है सर, बता दें क्यों कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप इधर बात करना नहीं चाह रहा। बाइक छोड़ने का क्या मतलब हुआ? बता दिए गलती होगी या बस कैमरा गलती होगी। क्यों हाथ लगा रहे हो? ये देखें जी, ये बदतमीजी हो रही है। ये जो गाड़ी वाले बदतमीजी कर रहे हैं, अभी इनको नोट कर लें, अभी हम इनके खिलाफ FIR करवाते हैं। आउटसीटेड लोग आते हैं वो बदतमीजी भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। हमें छोड़कर आपके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी, जबकि आपका ये मसला तो नहीं है, मसला तो हमारा है।